हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू संख्यान एजुकेशन इंस्टीट्यूट अ फैमिली ऑफ लर्निंग। मेरा नाम शिवम भार्गव है एंड आई एम हियर टू टेक केयर ऑफ योर मैथ्स। Having taught in FITG, BYJU'S and Akash and getting good results from students, now I stand here in front of you as the director and founder of Sankhyan Education Institute. This video is for class 12 students who have just entered class 12th, and the topic for this video would be inverse trigonometry. Now, inverse trigonometry is the phase 4 of trigonometry of 11th and 12th. First three are trigonometric ratios and identities, trigonometric equations and inequations, properties and solution of triangles, and now you enter inverse trigonometry. Okay? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी हम लोग एक सीरीज ऑफ वीडियोस में पढ़ेंगे और ये वीडियो हम लोगों की स्पेसिफिकली डोमेन और प्रिंसिपल रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे काम करेगी। तो लेट्स स्टार्ट। y is equal to sin inverse x, ठीक है। दिस प्राइमरली मींस दैट x is equal to sin y, है ना। तो जब आपने इनवर्स के बारे में पढ़ा था तो यू स्टडीड इन फंक्शंस दैट इनवर्स एग्जिस्ट्स for only bijective functions, है ना। inverse exists for only bijective functions। अगर आप y is equal to sin x का ग्राफ देखो, y is equal to sin x का ग्राफ तो एक many one फंक्शन होता है, वो एक बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होता। इसको बाइजेक्टिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वी टेक इट्स डोमेन फ्रॉम -π/2 टू π/2। अगर आप सिर्फ -π/2 से π/2 का ग्राफ अलग कर लो, मैं एक बार यहाँ पे y is equal to x लाइन बना देता हूँ। इसका सिग्निफिकेंस क्या है भाई, हमें पता है कि sin x का ग्राफ पॉजिटिव में हमेशा इसके नीचे से ही निकलता है। sin x इज ऑलवेज लेस देन x, पॉजिटिव डायरेक्शन। तो यहाँ पे आपके पास ये π/2 आ गया एंड दिस इज π -π/2, ठीक है। ये π/2 और ये -π/2। अब आप देखो कि आपकी जो रेंज है दैट इज स्टिल फ्रॉम -1 to 1। ठीक, तो आपकी डोमेन y इज इक्वल टू साइन एक्स की डोमेन को मैंने रिस्ट्रिक्ट किया -π/2 टू π/2 में, और मेरी रेंज अभी भी -1 to 1 है। अब जब हम इनवर्स फंक्शंस की बात करते हैं तो एक तो चीज हम ये बोलते हैं कि वो y इक्वल टू एक्स के अबाउट ग्राफ का मिरर इमेज होती है, और दूसरा हम इनवर्स फंक्शंस के बारे में ये चीज भी बोलते हैं कि अगर a, b y इज इक्वल टू एफ एक्स पे लाई कर रहा है तो b, a पॉइंट y इज इक्वल टू एफ इनवर्स x पे लाई करेगा, ठीक है। एंड दिस इज वैलिड फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ इट्स डोमेन। इफ a, b satisfies y is equal to fx, then b, a will satisfy y is equal to f inverse x। इसकी हेल्प से हम y is equal to sin inverse x का ग्राफ बना लेते हैं। देखना एक बार, मान लो आपके पास एक पॉइंट यहाँ पे ये गिवन है, दिस इज π/2, 1। तो इसका मतलब y is equal to sin inverse x पे 1, π/2 डेफिनेटली लाई कर रहा होगा। भाई π/2 1.57 होता है, तो 1, π/2 यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा पॉइंट, है ना। 0, 0 पे तो रहेगा ही 0, 0, और -π/2, -1 अगर ये पॉइंट है तो आपके पास y is equal to sin inverse x के ग्राफ पे -1, -π/2 भी आएगा, है ना। तो देखो ये मिरर इमेज बनाते हुए अगर मैं ग्राफ को ऐसे ले जाऊं, ये जो ब्लू वाला ग्राफ बना है, ठीक है, दिस इज योर ग्राफ फॉर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, ठीक है। अब देखो इसकी डोमेन क्या आ गई भाई, डोमेन आपकी मतलब x एक्सिस पे लेते हैं ना हम लोग, तो ये दोनों पॉइंट्स कितने हैं, -1 to 1। तो जो हमारी y इज इक्वल टू साइन एक्स की रेंज थी, अब वो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x की डोमेन बन गई। तो दैट मीन्स अगर आप y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x लिखते हो तो x बिलोंग्स टू -1 to 1। और अब y कहां से कहां तक लाई कर रहा है, दिस इज लाइंग फ्रॉम -π/2 टू π/,
ये आपके पास -π/2 to π/2 है। तो आपके पास -π/2 से 0, अगर -1 से 0 लेते हो आप x को, तो आपकी y की वैल्यू -π/2 से 0 के बीच में आ जाएगी। और अगर आप x को 0 से 1 के बीच में लेते हो तो आपकी y की वैल्यू 0 से लेके π/2 के बीच में आ जाएगी। ठीक, ये चीज समझ में आई। तो इनवर्स फंक्शन में y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का हमने ग्राफ बनाया, हमने उसकी डोमेन देखी और हमने उसकी रेंज देखी। तो बेटा ये ध्यान रखना है आपको, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x में x बिलोंग्स टू -1 to 1 एंड y बिलोंग्स टू -π/2 to π/, ठीक। नेक्स्ट देखो, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। जब y इज इक्वल टू कॉस x का ग्राफ बनाया तो वो ग्राफ आपके पास कुछ इस तरीके से आया। इसको 1 1 बनाने के लिए मैंने रेंज ली इसकी, डोमेन ली इनफैक्ट, दैट इज फ्रॉम 0 to π। ये इसकी y इज इक्वल टू कॉस x की वो डोमेन है जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये 1 1 फंक्शन आ रहा है। और ऑन टू भी आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 1 है और पाई पे वैल्यू -1, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, इनवर्स निकालने के लिए वी टेक x बिलोंगिंग टू 0 to π एंड y बिलोंग्स टू -1 to 1, ठीक है। चलो अब वापस जिस कॉन्सेप्ट से आपने साइन इनवर्स x का ग्राफ बनाया था उसी कॉन्सेप्ट से अब हम लोग कॉस इनवर्स x का ग्राफ बनाएंगे। आपके पास यहाँ पे ये पॉइंट क्या है, दिस इज पाई कॉमा -1, दैट मींस y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x के ग्राफ पे मेरे को एक पॉइंट मिलेगा। ये आपके पास कितना है, दिस इज -π/2 के -1.57। अब मेरे को एक पॉइंट मिलेगा -1 कॉमा दिस विल बी पाई। तो पाई की तो वैल्यू ज्यादा होती है ना, दिस इज 3.14। तो ये पॉइंट आ गया आपके पास -1 कॉमा पाई। नाउ यू हैव अ पॉइंट 0,1। तो जब इनवर्स की बात करोगे तो यू विल हैव अ पॉइंट 1,0, है ना, 1,0। अच्छा, फिर एक y इज इक्वल टू कॉस एक्स पे पॉइंट है, दिस इज π/2, 0। तो आपके पास इनवर्स पे एक पॉइंट आ जाएगा दैट विल बी 0, π/2। अगेन π/2 विल बी अबव 1, है ना, 1.57 वैल्यू है। तो अब आप इसको अगर ज्वाइन कर दो और वो मिरर इमेज वाला भी कॉन्सेप्ट ध्यान में रखो तो इसका कर्वेचर कुछ ऐसा बनता है, कैसा ग्राफ बन जाए। ये आपके पास y इज इक्वल टू एक्स लाइन है जहां इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो रेड ग्राफ है दिस इज योर ग्राफ फॉर y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। अब इसकी डोमेन कहां से कहां तक, अगेन -1 to 1। दैट मींस इफ यू ड्रॉ द ग्राफ फॉर y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, x विल बिलोंग टू -1 to 1, यस। एंड y कहां से कहां तक जा रहा है देखना, ये 0 है और यहाँ पे ये पाई है, दिस इज 0, पाई। तो इसका मतलब y बिलोंग्स टू आपके पास 0 से पाई आ गया। ये ध्यान रखना बेटा, cos इनवर्स x कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। cos इनवर्स x की रेंज जो है दैट इज ऑलवेज इन बिटवीन 0 to पाई, दैट मींस इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो अगर आपके पास x बिलोंग्स टू -1 से 0 है, दैट मींस x इज नेगेटिव, ठीक है। तब हमारा जो y है दैट विल बिलोंग टू π/2 to पाई, है, π/2 से पाई जाएगा। और अगर हमारा x बिलोंगिंग टू 0 to 1 है, दैट मींस x इज पॉजिटिव, देन y बिलोंग्स टू 0 to π/2। तो जैसे हमारा cos x एक डिक्रीजिंग फंक्शन था वैसे ही हमारा cos इनवर्स x भी एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्लियर हुआ ये। नेक्स्ट देखो, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का ग्राफ बनाते हैं। tan इनवर्स x का ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, -π/2 और π/2 ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज -π/2 और π/2, दिस इज 0, ठीक। अब जब इसका ग्राफ बनाया तो 0 से π/2 में ये ऐसे चला गया और -π/2 से 0 में ये, ठीक। अब जो y इज इक्वल टू एक्स लाइन होगी कहां से निकलेगी, तो इसके ठीक, इसमें आपने अब क्या किया,
वही वाला कॉन्सेप्ट, पॉइंट्स ए कॉमा बी अगर लाई करता है तो बी कॉमा ए इस पे लाई करेगा इसके इनवर्स के ग्राफ पे। तो आपने सबसे पहले एक पॉइंट लिया विच इज पाई बाई टू कॉमा इन्फिनिटी, है ना, पाई बाई टू कॉमा इन्फिनिटी मतलब ये एसिम्प्टोट है ना आपकी बेसिकली। तो जब आप पाई बाई टू कॉमा इन्फिनिटी का इनवर्स पे प्लॉट करोगे तो दैट विल बी इन्फिनिटी कॉमा पाई बाई टू। दैट मीन्स यू हैव टू ड्रॉ, पहले आपके पास वर्टिकल एसिम्प्टोट्स थी, अब आपके पास हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स आएंगी बेटा। हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट देखो कैसे आ जाएगा, एक ये लाइन आ जाएगी, एक आपके पास ये लाइन आ जाएगी। So let's suppose this is y is equal to pi by 2 and this is y is equal to minus pi by। तो जब आपका ग्राफ x इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पे है तो आपकी y की वैल्यू माइनस पाई बाई टू के क्लोज है। तो दैट मीन्स ये ग्राफ देखो 0,0 पे तो इंटरसेक्ट गई, और फिर ये नीचे से निकल के, क्योंकि ये टच नहीं करेगा बेटा ना, कैसे नीचे से निकल जाए। तो हुआ क्या है बेसिकली, आपने इनवर्स की भी डेफिनेशन रख ली, दैट मींस मिरर इमेज अबाउट द वाई एक्सिस, और आपने डोमेन और रेंज का भी ख्याल रख लिया। तो जब आप y इज इक्वल टू tan x लिखते हो तो आपके पास x बिलोंगिंग टू r आता है, ठीक है, एंड y बिलोंग्स टू क्या आता है, यहाँ पे x जो होता है दिस कैन नॉट बी ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू, तो r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई टू, ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो जब आप tan इनवर्स x की डोमेन और रेंज लिखते हो तो आपके पास जो वहां पे रेंज थी, नाउ इट बिकम्स दी डोमेन, तो x बिलोंग्स टू r आ गया। और अब जब आप y देखोगे तो y बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू आएगा, लेकिन इन ओपन ब्रैकेट्स, ठीक है, ओपन ब्रैकेट्स में आएगा, बिकॉज एक्चुअली में x कैन नॉट बी ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू, तो उसके इनवर्स में y कैन नॉट बी ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू, तो यहां पे आप ओपन ब्रैकेट लिखो। अगेन इफ x बिलोंग्स टू माइनस मतलब r नेगेटिव, देन y बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू टू 0, और अगर x बिलोंग्स टू r पॉजिटिव है देन y बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई, 0 पे वो वैल्यू 0 देता है। क्लियर हुआ, ठीक है। तो साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x और tan इनवर्स x ये प्राइमरीली आपके तीन इंपॉर्टेंट इनवर्स फंक्शंस हैं। कॉसेक इनवर्स x ये इनवर्स है, कॉसेक इनवर्स x, सेक इनवर्स x और कॉट इनवर्स x की भी डोमेन और रेंज आप लोग लिख लो, ठीक है, सेम प्रिंसिपल से आती है। कॉसेक इनवर्स x की डोमेन क्या हो जाएगी, दिस विल बी r माइनस माइनस 1 टू 1, ठीक है। सेक इनवर्स x की भी जो डोमेन होगी दैट विल बी r माइनस माइनस 1 टू 1। कॉट इनवर्स x की डोमेन r। जब आप रेंज की बात करोगे तो कॉसेक इनवर्स x विल बी फ्रॉम माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, बट इट कैन नॉट बी इक्वल टू 0। भाई साइन 0 0 होता है तो कॉस इनवर्स कॉसेक वहां पे डिफाइंड नहीं होगा। सिमिलरली जब आप सेक इनवर्स x लिखोगे तो दिस विल बी बिलोंगिंग टू 0 टू पाई, बट पाई बाई टू विल बी एक्सक्लूडेड। जब आप कॉट इनवर्स x लिखोगे तो दिस विल बिलोंग टू 0 टू पाई, बोथ ओपन ब्रैकेट, ठीक है। आप कॉट x का ग्राफ बनाओगे ना तो आप देखना कि जो आपकी प्रिंसिपल आप डोमेन लोगे वहां पे कॉट x के कॉरेस्पॉन्डिंग, वो 0 से पाई लोगे, ठीक है। और 0 से पाई में जैसे अगर आपको कॉट x का ग्राफ ध्यान हो तो अगर ये 0 है, ये पाई बाई टू है और ये पाई है, तो उसका ग्राफ बेटा ऐसा बनता है, ठीक है? तो अगर इसका ग्राफ ऐसा बन रहा है तो आपने 0 से पाई में लेना है इसको, है ना। तो 0 से पाई इसकी रेंज रहेगी। दिस इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी आर सीइंग इन टैन, क्योंकि देखो कॉसेक और सेक अपने साइन और कॉस को फॉलो कर रहे हैं, है ना। साइन में जैसे माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू था, कॉसेक में भी है, कॉस में जैसे 0 से पाई था, सेक में भी है। लेकिन tan इनवर्स x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, एंड कॉट इनवर्स x बिलोंग्स टू 0 टू पाई, दोनों पे ओपन ब्रैकेट आएगा, बिकॉज 0 और पाई दोनों पे tan 0 होता है, तो कॉट वहां पे डिफाइंड नहीं है। तो क्यों हमने कॉसेक इनवर्स x, सेक इनवर्स x और कॉट इनवर्स x ध्यान से नहीं किया, वो इसीलिए बिकॉज यू मस्ट रिमेंबर दीज रिजल्ट्स, ठीक है। एक, जब भी आप x ग्रेटर देन 0 की बात करते हो, ठीक है, x ग्रेटर देन 0 की हम लोग बात कर रहे हैं इस वीडियो में, जितनी भी बाकी की एक्सेप्शंस हैं, जैसे अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो वो हम आगे पढ़ेंगे। बेटा जब भी आप कॉसेक इनवर्स 1 बाई एक्स लिखते हो तो दिस विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स, ठीक है।
कैसे करेंगे इसको आप थीटा मान लो, साइन इनवर्स एक्स को, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, दिस विल बी एक्स, है ना। अब कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/x आ गया, और वो ट्रू है ना। अगर आपने इसको थीटा लेट किया तो कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा, 1/x, विच इज ट्रू। हेंस cosec inverse 1/x is equal to sin inverse x. Similarly, sec inverse 1/x, this will be equal to cos inverse x, ठीक है, और cot inverse 1/x will be equal to tan inverse x. But please remember बेटा, this is only for x greater than 0. अगर x less than 0 होता है तो इसमें डिफरेंस नहीं आता, इसमें डिफरेंस नहीं आता, लेकिन इसमें डिफरेंस आता है। वो डिफरेंस क्यों आएगा, देखो भाई, कॉट इनवर्स अगर नेगेटिव वैल्यू है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल आएगा, और tan इनवर्स अगर नेगेटिव वैल्यू x की है तो वो फिर फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल आएगा, बिकॉज इट लाइज इन बिटवीन -π/2 to 0, ठीक है। तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको डिटेल में करेंगे प्रॉपर्टीज को। फिलहाल के लिए x ग्रेटर देन 0 के लिए ये कन्वर्जन होती हैं। अब एक कन्वर्जन इसमें और है भाई, साइन इनवर्स x, ये प्रॉपर्टीज रहती हैं बेटा इसकी, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, this will be equal to π/2. Similarly, sec inverse x plus cosec inverse x, this will be equal to π/2. Tan inverse x plus cot inverse x, this is again equal to π/2. क्यों होगा, फिर से सिंपल सा रीजन, इसको थीटा मान लो, इसको फाई मान लो, तो बेटा साइन थीटा इज इक्वल टू x, विच इज ऑल्सो इक्वल टू कॉस फाई। cos फाई को क्या लिख सकते हो, साइन ऑफ π/2 माइनस फाई। तो देखो थीटा इज इक्वल टू π/2 माइनस फाई, तो थीटा प्लस फाई कितना आ गया, π/2। सेम कॉन्सेप्ट आप इसमें भी लगाओगे, तो ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी हो गई और ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी हो गई आफ्टर दीज, ठीक है। ये कन्वर्जेंस हैं, ये आपकी तीन प्रॉपर्टीज आ गई। आया समझ। तो इस पे और प्रॉपर्टीज और इस पे क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तो प्लीज आप उसके लिए भी तैयार रहिए। टीम संख्यान के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। राहुल डूडी सर टीचर्स केमिस्ट्री, आप मुझसे मिल चुके हैं, मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ। कार्तिक पांडे सर टीचर्स फिजिक्स, एंड प्रेरणा मैम टीचर्स बायोलॉजी। सारे टीचर्स बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, बहुत केयरिंग हैं टुवर्ड्स देयर स्टूडेंट्स, तो आपको बहुत मजा आएगा इन सबसे पढ़ के। संख्यान में लाइव क्लासेस ऑनलाइन अभी चल रही हैं, तो उसके कुछ बेनिफिट्स मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। यू गेट एक्सेस टू ऑल द रिकॉर्डेड लेक्चर्स, जितनी भी क्लासेस होती हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स आपको क्लास खत्म होने पे मिल जाती हैं, ताकि आप उसको रिप्ले करके यू कैन रिवाइज एज मेनी टाइम्स एज यू वांट। सेकंड इज ऑनलाइन टेस्ट एंड एग्जाम्स, ठीक है। अब क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं तो आपको टेस्ट भी ऑनलाइन ही अटेम्प्ट करने हैं, चाहे वो सब्जेक्टिव हो चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, तो उसकी अच्छे से तैयारी करवाई जाती है टेस्ट की, एंड देन दी टेस्ट आर हेल्ड ऑनलाइन, और आपको उसी टाइम रिजल्ट भी मिल जाता है अलॉन्ग विद डिटेल्ड एनालिसिस, और वो भी टीचर के साथ बैठ के। ऐसा नहीं है कि हमने आपको एक रिपोर्ट बना के दे दी, वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन द क्लास, और फिर आपको स्टूडेंट के साथ बैठ के, टीचर के साथ बैठ के आप उसको डिसाइड कर सकते हो कैसा आपने टेस्ट दिया और कैसी आपकी परफॉर्मेंस रही। एंड कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल फॉर क्लासेस 9 to 12, ईच एंड एवरीथिंग इंक्लूडिंग योर CBSE एज वेल एज योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इन सब का स्टडी मटेरियल आपको मिलता है, चाहे वो ई बुक्स के फॉर्म में हो, और अगर एक्स्ट्रा बुक्स भी आपको चाहिए तो वी डेफिनेटली we will be happy to provide you with that study material as well. Okay? डाउट रिमूवल सेशंस में आपको लाइव क्लास में आप डाउट पूछ सकते हैं, या क्लास के अलावा किसी भी टाइम पे आप टीचर से कोऑर्डिनेट करके यू कैन हैव अ डाउट क्लास। जब तक चीज आपको समझ में नहीं आती है तब तक वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आपको समझाएं, एंड यू कैन आस्क एज मेनी टाइम्स एज यू वांट। गॉट इट। प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं संख्यान इस टाइम पे, वो 9th के लिए 4 ईयर इंटीग्रेटेड ऑनलाइन प्रोग्राम है, या फिर 2 ईयर इंटीग्रेटेड ऑनलाइन प्रोग्राम है। दैट मींस 9th to 12th भी एडमिशन लिया जा सकता है, एंड 9th and 10th के लिए भी एडमिशन लिया जा सकता है। क्लास 10th के लिए आइदर इट इज अ 3 ईयर इंटीग्रेटेड ऑनलाइन प्रोग्राम और अ 1 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। सिंस अगर आप मान लीजिए 11th में यू आर प्लानिंग नॉट टू टेक अप साइंस, तो आप 1 ईयर का कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। If you are enrolling in class 11th, we would want that you enroll for 2 years so that we can work on your result. And for class 12th, we have 1 year online program. That is, when they enter class 12, they can have a 1 year program in which we give them 12th, and then we even revise 11th with them. Droppers batch, not yet in the scene, but अभी result आ जाएगा, उसके बाद definitely we'll form a droppers batch. So if any one of you are interested, do drop us a message. आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इन तीनों में से किसी भी नंबर पे। यू कैन सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए, एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ठीक है, ताकि नोटिफिकेशंस मिस ना हो। फॉलो अस ऑन फेसबुक,
ठीक है, यू विल गेट इंटरेस्टिंग पोस्ट्स और अपडेट्स मिलती रहेंगी आपको। एंड डू विजिट अस एट संख्यान.in, मतलब आप संख्यान विजिट करोगे यहाँ पे संख्यान.in, तो आप हमारे बारे में भी जान पाओगे एंड गिव अस एन अपॉर्चुनिटी टू नो यू बेटर। थैंक यू so much for watching this video. We'll see you next time. Thank you.